वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और अस्करी हुकाम भी शरीक। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में मौजूद हैं। FBR की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन FBR को नई तजावीज़ तैयार करने का हुक्म। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स तजवीज़ किया गया था। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स की बजाय 60 रुपये फी लीटर लेवी चार्ज कर रही है। पेशावर में बिजली की तब्दील और शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। MPA फजल इलाही की क़ियादत में मुजाहिरीन का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा। ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। कई घंटे एहतजाज के बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए। पेस्को हुकाम ने मुजाहिरीन को लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ऑन कराए गए फीडर्स में हजारखानी, यकातूत, अफोनाबाद, न्यू और कलंदराबाद शामिल हैं। मज़कूरा फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 80% से ज़ायद है। मुजाहिरीन का कहना है कि दौरानिया कम ना किया गया तो फिर से एहतजाज करेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे, कब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं। धमकी में इस हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। वफाकी वजीर अमीर मकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद बोले। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। सूबाई बजट शेख चिली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। ये अपनी सियासत के लिए सूबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत मैंडेट की तौहीन कर रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर और दादू में 50 तक पहुंच गया। सिबी और डीजी खान में 49, नवाबशाह और मिठी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान और बहावलपुर का पारा 47, तुरबत और नकंडी में 46, जबकि लाहौर में 44 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से कारोबार जिंदगी मुअत्तल। बढ़ती गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से बढ़ा दिया गया। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे की बंदिश। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,300 और तलब 26,000 मेगावाट है। शहरी कहते हैं कि आसमान से सूरज कहर ढा रहा है तो जमीन पर बिजली की लोड शेडिंग का अजाब है। हुकूमत बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। इदारों के पास निजाम नहीं, चोरी का बिल हम पर डाल देते हैं। जो बिल अदा करते हैं वो क्यों लोड शेडिंग का अजाब भुगतें। सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। बोले, एक मोहल्ले में कुछ घर बिल अदा नहीं करते तो पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने इज्तिमाई सजा वाला गैर इंसानी निज़ाम राइज कर रखा है। बिजली चोरी का मामला कानूनी तरीके से हल किया जाए। सिस्टम नहीं है तो बनाओ। दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के हुक्म पर वारदाना तकसीम में खुर्दबुर्द और बेज़ाब्तियों की तहकीकात जारी है। FIA ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
FIA को पास्को की जानिब से रेफरेंस भिजवाया गया था। साबिक GM फील्ड जहूर अहमद, जोनल हेड जिब्रान इकबाल और राव अकरम शामिल हैं। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पंजाब भर के पास्को जोन सेंटर से बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम के शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोई रियायत न बरतने की हिदायत। कहा कि किसानों के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद बनाने वाले कारखानों के लिए गैस सब्सिडी खत्म। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। खाद कारखानों को गैस पर 217 रुपए फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। फैसले पर अमल दरामद से कारखानों के लिए रेट 1814 रुपए हो जाएगा। कारखानों की सब्सिडी खत्म करके किसानों को बराह रास्त दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। मुआशी शाहरी मस्बत पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। रोटी समेत दीगर अशिया के निर्ख में मजीद कमी होगी, महंगाई कम होगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। गैर मुल्की सरमायाकार के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। UAE की जानिब से $10 अरब सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम करते हैं। दुआ है पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने वाले नासिर के शर से मुल्क महफूज रहे। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। ओपोजिशन का हत्तक इज्जत बिल के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का ऐलान। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर का कहना है कि हत्तक इज्जत बिल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। इस बिल के 12 शिकों में तजाद है, बहुत सी खराबियां मौजूद हैं। इतनी क्या जल्दी थी कि बिल को रातों रात मंजूर करवा लिया। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलना बंद करें। बिल की सबसे खतरनाक बात है कि कानून शहादत नहीं है। दौर जमात बिल को हाईकोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। दासू चल्लास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। 15 रोज में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि दासू चल्लास में सेफ सिटी का क़याम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सिर्फ कैमरे लगाना मकसद नहीं, ऐसा निज़ाम लेकर आना है जो जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल से लैस हो। इस्लामाबाद पुलिस इस सिलसिले में हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगी। कराची के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। मरीजों को बेहोश करने वाले डॉक्टर्स की कमी से ऑपरेशंस मुतासिर। मामूली ऑपरेशंस के लिए भी मरीजों को साल भर लंबी तारीखें दी जाने लगी। सरबराह JPMC के मुताबिक जना अस्पताल में 2012 से एनेस्थेटिक डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई। अब्बासी शहीद भी सालों से भर्ती का मुंतजिर है। मुख्तलिफ ग्रेड्स की 27 असामियाँ खाली पड़ी हैं। ऑपरेशन के मुंतजिर मरीज और तीमारदार परेशान। हुकूमत से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मई को जलाओ घिराव के वाकयात में दर्ज मुकदमात की तहकीकात जारी हैं। लाहौर में कायम JIT अरकान के अडियाला जेल आमद शाह महमूद कुरैशी से 9 मई के वाकयात से मुतालिक तफ्तीश। SP शहजाद की सरबराही में 5 रुकनी टीम जेल पहुंची। DSP उस्मान, इंस्पेक्टर मालिक, मोहम्मद अलीम और नदीम शामिल हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टाकरा आज होगा। दोनों टीमें T20 मैच में इजिप्टन में आमने सामने होंगी। पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। खबर यह है कि पुलिस एहलकारों और CDA एहलकारों पर हमले का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर कर दी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान भट्ट से। जी उस्मान। बिल्कुल, आमिर मुगल की CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आमिर मुगल की रिहाई का हुक्म दे दिया। आमिर मुगल की जानिब से सरदार मसरूफ अली बुखारी ने दलाइल दिए। आमिर मुगल के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत थाना कराची कंपनी की हदूद में मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 50,000 मुतल्लकों के एवज जमानत मंजूर की है। जी।
ठीक है उस्मान भट्ट, आपका शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे।